स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 19 जून 2021, दिन शनिवार, और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कहाँ पहली बार यूरेशियन ऊदबिलाव प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोरबा जिला में। छत्तीसगढ़ के जंगल में ऊदबिलाव का करीब 1 माह का बच्चा प्राप्त हुआ है। यह किसी ग्रामीण द्वारा मछली पकड़ते वक्त उसके जाल में फंस गया। वन विभाग को सूचना मिलने पर इसे कब्जे में लिया गया और इसका देखरेख किया जा रहा है। आमतौर पर यह ठंडे प्रदेशों में रहने वाला यूरेशियन ऊदबिलाव पहली बार कोरबा के जंगलों में प्राप्त हुआ है। जरूरी चिकित्सा प्रक्रिया के बाद स्वस्थ और सामान्य होने पर उसे उसके प्राकृतिक आवास में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य भारत में यह दूसरी बार कोरबा में पाया गया है। इससे पहले जून 2016 में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में यह पाया गया था। यह यूरेशियन ऊदबिलाव झील, नदियों जैसे स्थानों में रहता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कलाकारों, अतिथियों, बुद्धिजीवियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को स्वागत करने के लिए किस प्रकार की राजकीय सम्मान चिन्ह तैयार किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गमछा। छत्तीसगढ़ के कलाकारों, अतिथियों, बुद्धिजीवियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को स्वागत करने के लिए राजकीय सम्मान चिन्ह गमछा तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के समावेश से निर्मित विशेष प्रकार का वेलकम गमछा तैयार किया जा रहा है। गमछा का फाइनल स्वरूप तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। यह एक प्रकार का राजकीय सम्मान चिन्ह गमछा है। इस गमछा से कलाकारों, बुद्धिजीवियों, अतिथियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों सहित सभा समारोह में अतिथियों और लोगों को स्वागत करने के लिए स्वागत चिन्ह के रूप में गमछा प्रदान किया जाएगा। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान इस राजकीय गमछा का अवलोकन किया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ वैद्य अस्पताल खोला जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्द ही वैद्य अस्पताल खोला जाएगा। यह अस्पताल रायपुर के पंडरी में बनाया जाएगा। इसके लिए पंडरी में एक भवन का चयन कर लिया गया है। इसके लिए राज्य में औषधीय पौधों की खेती भी की जाएगी। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। इस सीजन में 1 करोड़ औषधीय पौधे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही औषधीय पौधों की खेती से किसानों को अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा लाभ होगी। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह राज्य में परंपरागत वैद्यों को प्रोत्साहन के लिए राजधानी रायपुर के पंडरी में जल्द ही वैद्य अस्पताल संचालित करने की योजना है। इससे लोगों को आसानी से इलाज की सुविधा भी मिल पाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। इसे 2021 के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाना है। यह उपग्रह वीजावुडसैट एक नैनो उपग्रह है। इसका प्रत्येक पक्ष लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। उपग्रह के सेंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किए गए हैं। लकड़ी से आने वाली वाष्प को कम करने और परमाणु ऑक्सीजन के क्षणकारी प्रभावों से बचाने के लिए एक बहुत पतली एल्यूमीनियम ऑक्साइड परत का उपयोग किया गया है। इसके कुछ बाहरी हिस्से एल्यूमीनियम रेल से बने हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे भारत के विश्व व्यापार संगठन मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आशीष चांदोरकर को। भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इस मिशन में पहली बार
किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चांदोरकर बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है जो कि वैश्विक व्यापार से संबंधित है। भारत 1995 से इसका सदस्य है। आपको बता दें कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। हमारा पहला प्रश्न है, कोरोना काल में भी यात्रियों की आवाजाही के मामले में रायपुर ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मिसेज इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीतने वाली महिला का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए शीतल उपाध्याय। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव अनुसार ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को किस योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी आयुष्मान भारत योजना में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने महामारी में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत के लिए प्रोजेक्ट O2। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है रायपुर जिले के बेमता सरोरा में। रायपुर जिले के बेमता सरोरा में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ केंद्रीय खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया। यह फूड पार्क लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए रायपुर जिले में मेगा फूड पार्क की मंजूरी दी है। इसे मेसर्स इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मेसर्स इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 63.8 एकड़ भूमि में 145 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चालू वित्त वर्ष 2021 के दौरान कितने मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है 16,71,700 मानक बोरा। राज्य में चालू वित्त वर्ष 2021 के दौरान 16,71,700 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना भी याद रखें। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ 5 अगस्त 2020 को हुआ था। इसके तहत राज्य के 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 25 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, दरिमा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राज्य सरकार द्वारा इस एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है दरिमा हवाई अड्डा सरगुजा जिले के अंबिकापुर से करीब 12 किलोमीटर दूर दरिमा में स्थित है। इसका नामकरण हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मां महामाया हवाई अड्डा रखा गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक की ओर से अभी इस हवाई अड्डे को 2C कैटेगरी का लाइसेंस मिला हुआ है। ऐसे में सरकार इसके लिए 3C लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 44 करोड़ रुपए की लागत से अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया है। हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया था? हमारा दूसरा प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को राज्य शासन द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है।